गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज यूनिट सेकंड अपनी स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर है, सांख्यिकी माध्य का। सांख्यिकी माध्य पूरी सांख्यिकी का आधार भी माना जाता है, क्योंकि आगे के जितने भी अपन चैप्टर्स करेंगे वो इसी चैप्टर्स पर बेस्ड होते हैं। सांख्यिकी माध्य से मतलब होता है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समग्र श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से होता है, जिसे मापा जा सके, और इस प्रवृत्ति के माप को ही हम माध्य कहते हैं। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव अधिकांश उसी के आसपास होता है। इस प्रकार माध्य संपूर्ण समग्र श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य होता है जो प्राय श्रेणी के मध्य में ही स्थित होता है। इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से यूल व केंडाल के शब्दों में किसी आवर्ती वितरण की अवस्थिति या स्थिति के माप को ही हम माध्य कहते हैं। माध्य हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। मुख्यतः माध्यों को तीन भागों में अपन बांट के चलते हैं: स्थिति संबंधी माध्य, गणित संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में हमारे दो होते हैं, बहुलक व मध्य का। गणित संबंधी माध्य में हम चार तरह के माध्य लेके चलते हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और वर्गीकरण माध्य। और व्यापारिक माध्य में हमारे तीन होते हैं: चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। यदि हम क्वेश्चंस देखें या हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तीन बहुलक, मध्य का बहुलक जिसको मोड कहा जाता है, मध्य का जिसको हम मीडियन कहते हैं, और अर्थमेटिक मीन, ये तीन हमें सबसे अच्छी तरह कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा इन तीनों का आता ही आता है। तो आज सबसे पहले हम चलेंगे स्थिति संबंधी माध्य में, और स्थिति संबंधी माध्य में आज हम पढ़ेंगे मध्य का, जिसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग के मूल्य मीडियन मूल्य से अधिक और दूसरे भाग के मूल्य मीडियन मूल्य से कम होते हैं। मीडियन निकालना बहुत आसान होता है। यदि हम ये कहें कि इस चैप्टर में सबसे आसान क्या है तो वो सिर्फ मीडियन ही है। हम ये जानते हैं कि जो हमारी सीरीज होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: इंटीजर से डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों ही श्रेणियों में माध्य निकालने का मीडियन निकालने का हमारा तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले आज हम चलेंगे इंटीजर सीरीज में। इंटीजर सीरीज में जब मीडियन की गणना की जाती है तो सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद संख्या बढ़ती चली जाएंगी, और डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा मूल्य सबसे पहले आता है और उसके बाद उससे छोटी संख्या, और इसी प्रकार से हमारा क्रम चलता रहता है। जब हम सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपना एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके आधार पे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन इसका साइन होता है m, साइड ऑफ n प्लस 1 आइटम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n का मतलब होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब श्रेणी में कितने मूल्य हमें दे रखे हैं, और n का मतलब होता है हमारा मीडियन। फॉर एग्जाम्पल हमें एक सीरीज दे रखी है 2 3 5 0 6। ये हमें एक सीरीज दे रखी है जिससे हमें ये कहा जाता है कि मीडियन कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो आंसर हमारा सेम ही आता है। सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके श्रेणी को चलती हूँ। यहाँ पे अपन लिखेंगे सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 5 वैल्यूज है। तो 1 2 3 4 और 5। सबसे छोटी संख्या मेरी है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं अपन। सबसे छोटी संख्या 0, उसके बाद है मेरा 2 3 5 और 6। ये मैंने क्रम से श्रेणियों लिख दिया है। इसके बाद मैं
फॉर्मूला लगाऊंगी, मेरा फॉर्मूला है साइड ऑफ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 आइटम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि हमारा हो गया थर्ड आइटम, मतलब तीसरा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आइटम अपना कौन सा है, तीसरा आइटम कितना है मेरा, 3 है, तो मीडियन कहलाएगा मेरा 3, मीडियन इज इक्वल्स टू 3। ये तो मैंने करा असेंडिंग ऑर्डर में, आप चाहें तो इसी प्रॉब्लम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, और यदि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब भी हमारा मीडियन 3 ही आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, 6 5 3 2 और 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा। अब वही फॉर्मूला लगेगा, साइड ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वही थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम हमारा कितना है, 3, तो मीडियन हमारा 3 कहलाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी ये संख्याएं होती हैं, इसमें आप देखिए आपकी जो संख्याएं दे रखी है या जो क्वेश्चन में नंबर्स दे रखे हैं वो ऑड नंबर्स दे रखे हैं, कई बार ये इवन नंबर्स हो जाते हैं, तो इवन नंबर निकालते समय मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू कई बार नहीं आ पाती, तो उसमें एक स्टेप हमारा और बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 0 2 5 10 1 और 6 ये एक आपको प्रॉब्लम दे रखी है, और इससे हमें ये कहा जाता है कि मीडियन निकालिए। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते समय सीरीज को अरेंज करके चलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम रियल नंबर, 6 वैल्यूज है मेरी, सबसे छोटी संख्या थी 0, उसके बाद है 1 2, फिर है मेरी 5 6 और 10। हो गया क्वेश्चन, हमने पूरी सीरीज को ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया है, ये कहलाएंगी वैल्यूज। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बराबर साइज ऑफ n प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2, और ये हो गया हमारा 3.5। अब आप यदि इसमें 3.5 देखें तो 3.5 तो कुछ भी नहीं है, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो मीडियन का मतलब हो गया कि 3 और 4 दोनों के बीच की वैल्यू हमारी कहलाएगी मीडियन। तो 3 और 4 दोनों के बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे साइड ऑफ साइड ऑफ 3.5 आइटम is equals to side of 3 item plus side of 4th item divided by 2। तो साइड ऑफ थर्ड आइटम मेरा कितना है, 2, और साइड ऑफ 4th आइटम है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 इक्वल्स टू 3.5। तो ये कहलाएगा हमारा मीडियन। ऑड नंबर और इवन नंबर में यही अंतर होता है कि जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उसमें हम जब मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब हम इवन नंबर का करते हैं तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है, और इस तरह से हमें अपनी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका।
5 6 8 9, ये हमें संख्या दे रखी है। सबसे पहले सीरीज को अपन अरेंज कर लेते हैं, सीरियल नंबर, और ये हो गई हमारी वैल्यूज। सीरियल नंबर सिर्फ हम सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं। ये जो आप जब आंसर कैलकुलेट करें तो कभी भी सीरियल नंबर से आंसर नहीं देखा जाता, आंसर वैल्यूज से ही देखा जाता है। इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत 2 3, ये पूरी सीरीज हमें अरेंज ही दे रखी है, इसलिए हमें इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे आइटम्स हो गए। अब फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिख रखा है, n = साइज ऑफ n + 1 आइटम डिवाइडेड बाय 2, और साइज ऑफ n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो आप लिखेंगे 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और 7/2 = 3.5 आइटम। अब इसमें भी वो बीच का वैल्यू हो गया, तो हम एवरेज किसका निकालेंगे, 3 का और 4 का। तो आपका होगा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तीसरा आइटम कितना है, 5, और चौथा आइटम है 6 डिवाइडेड बाय 2, 11/2, और हमारा ये आंसर हो जाएगा 5.5। ये तो आज हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हमारी जो दूसरी सीरीज होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।